देखिए, जो जिस जिस चीज़ का आरोप लगता है ये सभी दल में चल रहा है। टिकट को बेचा है और टिकट बेच के वैसे लोगों को दिया गया है जो समिति में हारा हुआ है। यहाँ हमारे सभी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए, ये कैंडिडेट उम्मीदवार के में चयन की प्रक्रिया में इस तरह के आरोप लगते हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आप पर और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन पर बड़ा आरोप लग रहा है, करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है इससे संबंधित, इस पर क्या? देखिए, जो जिस जिस चीज़ का आरोप लगता है ये लोग सभी दल में चल रहा है और ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन इस आरोप से मेरे जैसा आदमी कभी विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है और मैं और ताकत से काम करता हूँ। आरोप लगाना बहुत ही आसान है। वो जो व्यक्ति जिसको हो गया, जिसको टिकट मिल गई, वो जिंदाबाद करता है। जिसको उसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं मिला तो कहता है कि हमको ये हुआ वो हो गया। तो चलिए, ये कैंडिडेट उम्मीदवार के में चयन की प्रक्रिया में इस तरह के आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार। लेकिन देखने लायक ये जो है कि क्या जिस पर आरोप लगे वो ऐसा है, तो हम अपनी सफाई हम नहीं दे सकते। ये सफाई हमारा रिजल्ट देगा या हमारे आने वाले कई ऐसे खर्चकर्ता का चयन हुआ है टिकट में जो खर्च करता है, तो वो भी एक उदाहरण है कि उतने गरीब परिवार के आप चले जाइए चेनारी में, वहाँ जिस परिवार के बच्चा को मिला है वो उसको अपना चलने का सही नहीं है, तो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? उसके बारे में भी कहते हैं कि ये तो चल नहीं पाएगा, गरीब आदमी है, ये जीतेगा कैसे, इसके पास तो लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वही लोग बोलता है। तो ये दो पहलू हैं, आरोप लगाना। अब चेनाली जैसे जगह पर यदि कोई आरोप लगाना चाहिए कि आपने ये काम कर दिया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं बोल रहा। अब वहाँ दूसरा बात बोल रहा है कि इतना गरीब को दे दिया कि जीत नहीं पाएगा, इसके पास कुछ संसाधन नहीं है। तो ये परसेप्शन है, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आरोप गलत है या सही है। ये जरूर कहूँगा कि जो आरोप लगाना लोकतंत्र में बहुत आसान काम है। लोग आरोप लगाते हैं, जिस पर आरोप लगता है उसको विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को मजबूत रखना चाहिए। आप भी और राजद भी लड़ रही है, तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अब तक जो सामने आई है सारी बातें सोशल मीडिया में तैर रही है। सोशल मीडिया में बहुत सी बातें सकारात्मक भी होती है, कभी कभी नकारात्मक भी होती है। तो कल जो है वो आएगा, पहले तो आप ही लोग को पहले पता चलेगा। मुझे तो अभी इसकी जानकारी नहीं के बराबर है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम एक जिम्मेवार पद पर है, राहुल गांधी के सिपाही और सेना के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा नेतृत्वकर्ता जो निर्णय लेता है हम उसके साथ चलना होता है, इसलिए जो भी निर्णय होगा हम लोग पूरी निर्णय के साथ, इंडिया गठबंधन के निर्णयों के साथ खड़े रहेंगे। अंतोगतवा मिल के निर्णय लेने वाली जो होगी उसमें निर्णय लेंगे। नहीं, मेरा ये सवाल है कि अगर दोनों कैंडिडेट आमने सामने होते हैं तो फिर स्थिति क्या रहेगी? आखिर ऐसा क्यों? अगर जोश है तो ये अगर ऐसा होगा तो इस पर हम सवाल देखेंगे, उत्तर देंगे। क्योंकि तैयारी तो राजद भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, तो महागठबंधन में दोनों आखिर दोस्ताना का मतलब क्या होगा? ये ऑप्टिक्स क्या है कि अगर का सवाल कहने नहीं, अगर का सवाल यदि सामने आ जाएगा तो हम जवाब दे देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए आपस में ही लड़ रहा हो? सवालों का कयास, सवालों का उम्मीद, सवालों पर सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन जवाब एक ही हो सकता है कि कयास के सवालों का जब तक ये वो सामने नहीं आता है इसकी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। एनडीए गठबंधन तो इस बात को मान रहा है कि महागठबंधन तार तार हो चुका है, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं लोचा है। अंदर की बातें बैठते हैं हम लोग, वार्ता होती है हम लोग को, तो वो वार्ता केवाड़ी से दरवाजे के रूम के अंदर होता है, तो ये एनडीए तक कैसे पहुंच जाएगा?
जो लोग बैठते हैं उस वार्ता में, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में, तो यदि वो बताते हैं तो एगो बात होता है। लेकिन आज ये कमरे में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बाहर यदि कोई नहीं है या बाहर कोई बैठा है या हम आपका सवाल को हम जवाब दे रहे हैं, तो ये जवाब आप जब बाहर बताएंगे तब या हम बताएंगे तब, तो ऐसा तो कोई लोग बताए नहीं है। कयास पर चलता है दुनिया, राजनीति अनुमानों पर भी चलता है। तो इसलिए जब ये सब सारी बातें आएगी तो देन हम लोग एकदम आपके साथ जम करके बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, दिल से बात करेंगे। नहीं, ये बात तो अभी तक आ रही है, पब्लिश भी कई जगह हो चुकी है कि 13 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको एक आध दो दिन इंतज़ार कीजिए, इसके बाद हम लोग मिल करके हमारे नेतृत्वकर्ता एक निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग अपनी प्रक्रिया देंगे। इंतजार करने का समय कहाँ है? कल तो नॉमिनेशन का लास्ट। चुनावी प्रक्रिया तो 14 तक चलेगा। चुनावी प्रक्रिया नहीं, कैंडिडेट की घोषणा तो आज तक तो संभव, आज तक कैंडिडेट की घोषणा जो है विथड्रॉवल तक चलता है। विथड्रॉवल जब तक नहीं होती है तब तक कैंडिडेट का आना जाना लगा रहता है। इसलिए ये सवाल जो प्रीमेच्योर्ड है, अभी जब ये आ जाएगी सारी बातें तो एकदम स्पष्टता से आपको हम सवाल के जवाब देंगे। क्षेत्र में कई जगह विरोध भी आपका लोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह जो भी हो, वजह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दो ही पक्ष होता है, एक विपक्ष और एक पक्ष, और ये दोनों तरफ होता है। यदि हमारे तरफ से कोई विरोध करता है तो वो हमको कहता होगा कि विपक्ष है, और यदि मेरा कोई विरोध करता होगा तो हम कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, विरोध का भी एक अपना मायने है। और यदि आपको ज़्यादा विरोध होने लगे और रोड पर ज़्यादा आंदोलन होने लगे, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में लोकतंत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद दोनों लगता है, लेकिन जिंदाबाद के मतलब जिंदाबाद नहीं होता है, मुर्दाबाद के मतलब ये होता है कि इसके मतलब आप सही दिशा पर हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, इसलिए मुर्दाबाद होता है। क्योंकि जो काम आप सही करते हो तो सबको ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे। तो इसलिए यदि हम कोई विद्यालय बना रहे हैं पथरा में और यदि लोग उसको विरोध कर रहे हैं तो उसमें देखना होगा कि 99% लोग क्या चाहते हैं। तो 99% में 1% यदि कोई ना चाहते हैं तो यही पक्ष और विपक्ष है। चाहने वाले को लोग संख्या ज़्यादा होती है, ना चाहने वाले की कम होती है। इसलिए दोनों का अपना स्थान है, माने हैं। और यदि उस स्थान पर कोई विरोध करता है तो इसका मतलब हम विद्यालय बना के अच्छा काम किए हैं, इसलिए विरोध होता है। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जनता के विश्वास के प्रति। चूँकि यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पिता दिलकेश्वर राम जी पूरे जिले में 4 बार वो रहे, 2 बार हम रहे। ये पहला व्यक्ति है जिला में सत्येंद्र बाबू और निखिल बाबू के बाद कि हमारे परिवार को ये जनता ने इतना मौका दिया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी विश्वास है कि जिस परिवार को लोगों ने 6 बार मौका दिया तो 7वां बार निश्चित देगी। चूँकि यहाँ संबंध आप भी जानते हैं कि हमारा अब संबंध वोटर वाला नहीं रह गया है, हमारा संबंध विधायक वाला नहीं रह गया, हमारा संबंध भाईचारे वाले हैं। जो हमारे उम्र के हैं वो भाई कहते हैं, जो हमसे बड़े हैं हम उनको भैया बोलते हैं, जो हमारे पिताजी की उम्र है उनको हम चाचा बोलते हैं। तो इस तरह के रिश्ते हैं हमारे। वोट का स्थान अपना जगह पर है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते यहाँ से बने हुए हैं। जो भी जनता फैसला लेती है वो अच्छे लेती है, और मुझे पूरे विश्वास है कि विकास में विश्वास की गति देने के लिए तिबारे हमको जनता मौका देगी। कुटुंबा विधानसभा में अगर आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो 5 ऐसी प्राथमिकताएं जो आप कुटुंबा को देंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता में 5 प्राथमिकता आपको दिख जाएगी। पहली प्राथमिकता ऐसी है जो कई काम हमारे अधूरे हैं। जैसे अभी रेफरल हॉस्पिटल में जो काम चल रहे हैं वो हमारे अधूरे हैं। कई पुल हमारे बड़े बड़े लंबित हैं, वो भी अधूरे हैं। जमींदारी बांध अभी बन रहे हैं, वो भी अधूरे हैं। इस तरह से जो कई ऐसे काम हैं जो फाइलों के लेवल पर बैठे हुए हैं, कई ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में बैठे हुए हैं। तो यदि ये प्राथमिकता 5 प्राथमिकता की बात कही, लेकिन मेरी जीत इसलिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि वो सभी प्राथमिकता एक ही शब्द से आ जाती है कि दोबारा जीतेंगे तो वो सारे काम हो जाएंगे। उसमें 100 काम भी हो सकते हैं और
जो है 100 काम भी हो सकते हैं। जैसे आप चले जाइए दुलारे पंचायत में, वहाँ हमारा एक हेलीपैड बनने का प्रस्ताव है, हमने हाल में अभी वहाँ किया है। इस सब जगह जो है छोटे छोटे जो है एयर ड्रॉफ्टिंग और लॉन्चिंग बनने का है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल कस्बा में इंडस्ट्रियल हब बनना है। दुलारे पंचायत में साभी 400 कुछ एकड़ ज़मीन एक्वायर किए हैं। तो ये बड़े बड़े सपने जो मैंने देखा है विकास का, हम उस गति के लिए पूरी विश्वास है, पूरा आस्था है जनता का। तो औरंगाबाद विधानसभा में 6 विधानसभा है, लेकिन इंडस्ट्रियल हब तो कुटुंबे में ही बनना है, तो ये भी देखना होगा। कस्बा में बनना है, चयन हुआ है, आपको दुलारे में चयन हुआ है, तो ये बड़ी प्रोजेक्ट है और जनता के लिए बड़ी ड्रीम है। और उसके साथ मेरा भी ड्रीम है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम देखते हैं कि कुटुंबा के अंदर वो सारे इंडस्ट्री खड़ेंगे। कुटुंबा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पूर्व के राजेश राम और वर्तमान के राजेश राम में कितना अंतर आ गया है? देखिए, पूर्व के और वर्तमान में राजेश राम व्यक्ति एक ही है और मैं कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, ज़मीन पर काम करता हूँ। लेकिन पूर्व के राजेश राम में और अभी के राजेश राम में मेरा मानना है कि कुछ भी अंतर नहीं है। काम करने का दायित्व बड़ा बढ़ा है और राहुल गांधी जी के विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। तो पूर्व में वो अभी में अंतर इतना ही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।